दोस्तों, अगर आप YouTube पर वीडियोस बनाते हैं, 2026 में नया YouTube चैनल शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि YouTube ने अपनी इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी 2026 को लेकर बहुत बड़ा चेंजेस किया है, बहुत बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद लाखों क्रिएटर्स के मन में एक ही सवाल है, क्या अब एआई से बने वीडियोस मोनेटाइज नहीं होंगे? क्या फेसलेस चैनल बंद हो जाएंगे? चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखना गलत हो गया है? और क्या स्टॉक फुटेजेस या फिर एआई वॉइस इस्तेमाल करने वाले सभी चैनलों की कमाई बंद हो जाएगी? अगर आपके मन में भी यही सारे सवाल चल रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, समझेंगे। क्योंकि आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि यूट्यूब की नई ऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी क्या है, इन ऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी क्या है, क्यों लाई गई है, और आपको अपने चैनल पर क्या बदलाव करने चाहिए फ्यूचर में, ताकि फ्यूचर में मोनेटाइजेशन आपका जो है सेफ रह सके। ये सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन ऑथेंटिक कंटेंट का मतलब क्या है। आसान भाषा में कहें तो ऐसा कंटेंट जो देखने में नया लगे लेकिन वास्तव में उसमें कोई नई सीख, नई इन्फॉर्मेशन या नया विश्लेषण या क्रिएटर की अपनी मेहनत दिखाई ना दे, इसी को बोलते हैं इन ऑथेंटिक कंटेंट। यानी अगर हजारों वीडियोज एक जैसी स्क्रिप्ट, एक जैसी एआई वॉइस, एक जैसे विजुअल्स, एक जैसी इंफॉर्मेशन के साथ अपलोड हो रहे हैं तो यूट्यूब ऐसे कंटेंट को इन ऑथेंटिक यानी कि वास्तविक रचनात्मक योगदान के बिना बनाया गया कंटेंट मान सकता है। यूट्यूब का उद्देश्य एआई को रोकना नहीं है, बल्कि ऐसे कंटेंट की भरमार को कम करना है जो व्यूअर्स के लिए कोई नया मूल्य नहीं जोड़ना चाहते, जो व्यूअर्स को कोई नई पहचान नहीं देते, जो व्यूअर्स को कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते, उन कंटेंट पर लगाम लगाना है यूट्यूब का उद्देश्य एआई को रोकना नहीं है, बल्कि उन कंटेंट पर लगाम लगाना है जो एक जैसे कॉपी पेस्ट कंटेंट होते हैं, जिनमें कोई जानकारी नहीं होती है, जो पहले से कंटेंट अपलोड किए गए होते हैं, उन्हीं को डाउनलोड करके दोबारा से थोड़े बहुत चेंजेस करके अपलोड किए गए कंटेंट पर लगाम लगाना यूट्यूब की प्राथमिकता है। अब सवाल ये आता है कि यूट्यूब ने ये बदलाव क्यों किया है। पिछले कुछ वर्षों में एआई टूल्स की वजह से वीडियो बनाना बहुत आसान हो गया है। कुछ मिनटों में स्क्रिप्ट, वॉइस, इमेजेस और एडिटिंग तैयार हो जाती है। इसका फायदा ये हुआ है कि नए क्रिएटर्स जल्दी शुरुआत कर पाए, लेकिन नुकसान ये हुआ है कि इंटरनेट पर लाखों एक जैसी वीडियोज आने लगी हैं। कई चैनल पर केवल टॉपिक बदलता है, बाकी स्क्रिप्ट, वॉइस और जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो लगभग सेम रहता है। इससे व्यूअर्स को बार बार एक ही तरह का कंटेंट देखने को मिलता है और जो यूट्यूब की यूनिकनेस है उसको इससे खतरा हो सकता है। इसलिए यूट्यूब अब क्वांटिटी की जगह क्वालिटी और ओरिजिनलिटी पर ज़्यादा जोर दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एआई कंटेंट बैन हो जाएगा? जवाब है नहीं। यूट्यूब ने एआई के इस्तेमाल पर बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं लगाया है। आप चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट का ड्राफ्ट बना सकते हैं, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। आप एआई वॉइस का यूज़ कर सकते हैं, आप 11 लैब्स से एआई वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एआई इमेजेस और एआई वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वीडियो के अंदर आपकी अपनी रिसर्च, एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग, एनालिसिस और क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एआई सिर्फ एक टूल है, क्रिएटर का कोई एक ऑप्शन नहीं है कि आप जो है उस पर स्विच कर जाएंगे, आपका जो है कंटेंट ऑटोमेटिकली सारा जो है यूट्यूब पर जाता जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये एआई सिर्फ एक टूल है और आपको एक एज ए टूल इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पूरा का पूरा जो आपका वीडियो है सारा एआई ऑटोमेशन पर है तो ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकता है। अगर आपका पूरा वीडियो सिर्फ एआई बेस्ड है, एआई से आपने पूरा वीडियो तैयार किया है, तो यूट्यूब को ऐसे वीडियो से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो यूनिकनेस, जो फीचर्स है वो टूट रहा है, जिसकी वजह से जो है व्यूअर का जो भरोसा है यूट्यूब से हट सकता है। इसलिए यूट्यूब ऐसे कंटेंट, ऐसे वीडियोस पर जो है सख्ती बरत रहा है जो कि पहले से प्रोड्यूस किए गए हैं या फिर पूरे वीडियोस को जो है एआई से बनाया गया है। उस टाइप की वीडियोस पर यूट्यूब की सख्ती बहुत तेज है। आप समझते हैं किस तरह के कंटेंट को इनऑथेंटिक माना जा सकता है। मान लीजिए आपने किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पर चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट बनवाई, बिना पढ़े आपने 11 लैब से एआई वॉइस में बदल दी, इंटरनेट से कुछ स्टॉक वीडियोज जोड़ दिए उसके बाद आपने जो है एडिटिंग करके उसको जो है अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया। फिर अगले दिन आपने यही प्रक्रिया दूसरी टॉपिक पर दोहरा दी, जैसे आपने इस पर दोहराया वैसे आपने दूसरे टॉपिक पर वीडियो उठा के बनाकर अपलोड कर दी। अगर आपका पूरा चैनल इसी तरीके से चल रहा है तो यूट्यूब को ये लग सकता है कि आपका कंटेंट केवल टेम्पलेट बदलकर बनाया जा रहा है, यानी कि आपका जो कंटेंट है सिर्फ और सिर्फ टॉपिक बदलकर उसी टेम्पलेट पर बनाया जा रहा है, यानी व्यूअर्स को हर बार लगभग एक जैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। यही वो स्थिति है जहां पर इन ऑथेंटिक कंटेंट का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं फेसलेस चैनल की। अब बहुत से लोग डर गए कि नई पॉलिसी आने के बाद फेस दिखाना जरूरी हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब ने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि फेस दिखाना अनिवार्य है। आज भी हजारों सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल्स मोनेटाइज्ड हैं और वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके वीडियो में मेहनत दिखाई देती है, उनकी स्क्रिप्ट ओरिजिनल होती है, एडिटिंग का जो तरीका है वो अलग होता है, वो बेहतरीन होता है, और उनकी जो जानकारी होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है और व्यूवर्स को कुछ नया सिखाने को मिलता है और उनकी वीडियो से व्यूवर्स को कुछ नया सीखने को मिलता है। इसलिए समस्या फेसलेस होने में नहीं है, बल्कि लो क्वालिटी रिपीटेटिव कंटेंट में है।
अब एक और इम्पोर्टेंट बात समझिए, कई लोग इंटरनेट से कॉपीराइट फ्री फुटेजेस डाउनलोड करते हैं और ये सोचते हैं कि अब उनका वीडियो पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह सेफ है। लेकिन केवल कॉपीराइट फ्री होने से वीडियो ओरिजिनल नहीं बन जाती है। आप एक चीज़ समझिए, केवल कॉपीराइट फ्री होने से वीडियो आपकी ओरिजिनल नहीं बन जाती है। यूट्यूब यह भी देखता है कि आपकी व्यूवर्स के लिए क्या नया जोड़ा है, आपने अपने वीडियोज में आपने अपने व्यूवर्स के लिए क्या नया जोड़ा है, क्या नया एक्सपीरियंस करवा रहे हो, क्या नई इन्फॉर्मेशन आप अपने वीडियोज़ के जरिए दे रहे हो। अगर आपने केवल फुटेज बदल दी और बाकी सभी चीज़ें आपने जो है पहले की तरह सेम रखा है, तो ये पर्याप्त नहीं होगा, ये बिल्कुल भी एडिशनल नहीं माना जाएगा, इसे आपको जो है ओरिजिनल कंटेंट वैल्यू नहीं माना जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आपने डेटा एनालाइज कर दिया है, आपने जो है एनिमेशन जोड़ा है, आपने उसके अंदर मोशन ग्राफिक्स और अपने खुद के एग्जाम्पल रिप्रेजेंट किए हैं और आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में आपने समझाया हुआ है इस वीडियो को अच्छे से, तो ये आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देता है, उसको आपकी ओरिजिनल वैल्यू को प्रेजेंट करता है। अगर आप इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं तो आपकी जो वीडियो है वो ओरिजिनल वैल्यू के थ्रू काउंट की जाएगी। अब न्यूज़ चैनल की बात कर लेते हैं। अगर आप केवल किसी न्यूज़ वेबसाइट का आर्टिकल पढ़कर AI वॉइस में अपलोड कर देते हैं तो ये आपके चैनल के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं माना जाता। लेकिन अगर आप अलग अलग सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन जुटाते हैं, फैक्ट चेक करते हैं और जो घटनाएं हैं उनका बैकग्राउंड समझते हैं, अच्छे समझाते हैं और बताते हैं कि इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, तो यूट्यूब की नज़र में आपका वीडियो कहीं ज़्यादा ओरिजिनल माना जाएगा। आपका जो कंटेंट है उसे ओरिजिनल कंटेंट ही कंसीडर किया जाएगा। यूट्यूब यही देखना चाहता है व्यूअर को केवल न्यूज़ नहीं बल्कि समझ भी मिले, यानी कि आपको उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें आप ऐड कीजिए, कुछ अपना जो है ओपिनियन रखिए, तो भी यूट्यूब को लगेगा कि हाँ आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल कंटेंट है। अब बात करते हैं यूट्यूब रिव्यू प्रोसेस की। जी हाँ, जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो रिव्यूअर केवल व्यूज और सब्सक्राइबर नहीं देखता है, वह आपके पूरे चैनल का पैटर्न देखता है। क्या सभी वीडियोज एक जैसी लगती हैं? क्या हर वीडियो की वॉइस प्रेजेंटेशन बिल्कुल समान है? क्या आपकी स्क्रिप्ट में रिसर्च दिखाई देती है? क्या व्यूअर्स को हर वीडियो में नया वैल्यू मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? यही चीज़ें साबित करती हैं कि आपका जो चैनल है वो YPP यानी कि यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम के लिए वैलिड है या फिर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल फ्यूचर में सुरक्षित रहे तो कुछ ऐसे हैबिट्स हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं जिसे आप आज से बदल सकते हैं। AI ChatGPT से सिर्फ आप स्क्रिप्ट तैयार करवाइए, फाइनल स्क्रिप्ट हमेशा खुद पढ़कर सुधारिए। चाहे आपकी कैसी भी स्क्रिप्ट हो, आप जो है उसको अच्छे से सुधारिए। आपकी जैसी भी समझ हो, आप उस स्क्रिप्ट को अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी वीडियो के माध्यम से जो है अपनी ऑडियंस सामने रखिए। आपकी स्क्रिप्ट आपकी समझ के अनुसार होनी चाहिए। हर वीडियो में आप अपने खुद के एग्जाम्पल को ऐड कीजिए, केवल इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, उसे अच्छे से समझाइए, उसको अच्छे से वैल्यूएट कीजिए, व्यूअर्स के क्वेश्चन का रिप्लाई भी कीजिए और साथ ही साथ थंबनेल और एडिटिंग में काफ़ी अच्छी खासी मेहनत भी कीजिए। हर वीडियो बनाते समय अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या इस वीडियो से व्यूअर्स को कुछ नया सीखने को मिलेगा? अगर जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अगर जवाब नहीं है तो आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब इस वीडियो का निष्कर्ष ये है कि यूट्यूब की नई इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी 2026 का उद्देश्य क्रिएटर्स को डराना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है यूट्यूब पर ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देना जो वास्तव में लोगों की हेल्प करे, उन्हें नई इन्फॉर्मेशन दे, उनका समय बचाए, उनका टाइम वेस्ट ना होने दे, उन्हें बेहतर इन्फॉर्मेशन, बेहतर एक्सपीरियंस कराए। आप एक चीज़ गौर से समझिए, यूट्यूब AI के खिलाफ नहीं है, बल्कि लेकिन वह ऐसे कंटेंट के खिलाफ है जो वीडियोज जो कंटेंट जो है सामान्यतः सीधे AI से तैयार किया गया हो, उसमें ह्यूमैनिटी का कोई कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो। उस टाइप के यूट्यूब वीडियोस के कंटेंट के लिए पूरे कंटेंट को ChatGPT से तैयार किया गया हो या फिर किसी AI एप्लीकेशन से तैयार किया गया हो, उस टाइप के कंटेंट को लेकर जो है यूट्यूब सख्त है और उनको सख्ती बरतनी भी चाहिए। इसलिए याद रखिए 2026 में यूट्यूब पर जीत उसी क्रिएटर की होगी जो AI का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि AI का सबसे समझदारी से इस्तेमाल करेगा। उसी कंटेंट क्रिएटर की जीत होने वाली है। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।